मोतिहारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुल के नीचे एक युवक की लाश बरामद हुई। प्रथम दृष्टया गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र की है। नवादा मुख्य सड़क स्थित पुल के नीचे से 19 वर्षीय जितेंद्र कुमार का शव पाया गया है। जितेंद्र थरबिटिया गांव का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जितेंद्र अपने ठेकेदार से मिलने निकला था, जिससे मिलकर उसे दिल्ली रवाना होना था, लेकिन किसे पता था यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी। मृतक के भाई चंदेश्वर सहनी के मुताबिक घटना वाली रात पास की एक ताड़ी दुकान पर जमकर मारपीट हुई थी। आशंका है कि उसी झगड़े में जितेंद्र को निशाना बनाया गया होगा। सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल थाना अध्यक्ष अशोक शाह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब हत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है और संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर परिजन सदमे में है। उनका कहना है कि जितेंद्र का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर उमर तबरेज को चीन के गुआंगझो शहर में आयोजित कोलोप्रोक्टोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चुना गया था। ये कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं था। ये एक पूरी तरह से चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम था, जिसमें दुनिया भर के चंद बेहतरीन सर्जनों को आमंत्रित किया गया था। भारत से चुने गए सर्जनों की संख्या महज 3 थी और उन चुनिंदा नामों में से एक नाम था चंपारण के लाल और बिहार के गौरव डॉक्टर उमर तबरेज का। चीन में हुए इस हाई लेवल मेडिकल प्रोग्राम में डॉक्टर उमर तबरेज को वैश्विक स्तर के मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ काम करने, तकनीकी नवाचार सीखने और सर्जरी की आधुनिकतम विधाओं पर गहन अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि वहां मौजूद सर्जनों के बीच अपनी दक्षता, अनुशासन और ज्ञान से भारत का नाम ऊंचा किया। यह फेलोशिप न केवल उनकी निजी उपलब्धि है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। और अब डॉक्टर उमर तबरेज इस अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ भारत लौट आए हैं। उन्होंने जो ज्ञान और अनुभव वहां अर्जित किया है, वह अब हमारे शहर मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में पहुंचने वाले मरीजों की सेवा में इस्तेमाल होगा। इस प्रशिक्षण से उन्हें जो नई तकनीकें और प्रोसीजर सीखने को मिली है, अब वह यहाँ के आम मरीजों के लिए उपलब्ध होगी, और वो भी बिना विदेश गए, अपने ही मोतिहारी में। डॉक्टर उमर तबरेज की यह उपलब्धि साबित करती है कि कड़ी मेहनत, लगन और सेवा भावना के साथ कोई भी डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पहचान बना सकता है। रहमानिया मेडिकल सेंटर सहित पूरे बिहार के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है और लोग डॉक्टर उमर तबरेज को इस बड़ी उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि उनका यह सफर और भी युवाओं को प्रेरित करेगा, कुछ नया सीखने, दुनिया को देखने और वापस लौटकर अपनी धरती की सेवा करने के लिए। जब हमने उनसे इस प्रशिक्षण के बारे में बातचीत की तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। चाइना में 1 महीने के लिए वहाँ पे कोलोप्रोक्टोलॉजी का एडवांस फेलोशिप का ट्रेनिंग था, जो कि पूरा स्पॉन्सर्ड था चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। ट्रेनिंग में जो भी एडवांस कोलोप्रोक्टोलॉजी के हुआ, फिस्टुला हुआ, फिर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हुआ, जितना भी कोलोप्रोक्टोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, बेनाइन डिजीज़ हो गया, इवन मैलिग्नेंट भी जो कैंसर कहा जाता है हमारे शब्द में, उसका भी वहाँ पे वो लोग का ट्रेनिंग था। लेकिन जो उनका गौर था वो बेनाइन के ऊपर था, जो बिना कैंसर वाला बीमारी सब हो गया जो भी, तो उनसे रिलेटेड था। मेन वहाँ पे ये था कि जो फिस्टुला में कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो गया, जो कि जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, या ऑपरेशन गलत तरीके से है, या अगर आदमी को प्रॉब्लम हो गया, या कभी कभी आप देखते हैं कि पेशाब के रास्ते पैखाना आ जाना हो गया, या पैखाना के रास्ते पेशाब आ जाना हो गया, या रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया, या सिस्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया, ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग था। फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज कहा जाता है, तो जो भगंदर आप कहिए, जो उनका स्पेशली जो हॉस्पिटल जिसमें मैं गया था, वहाँ पे 1200 बेड का हॉस्पिटल है, 6th एफिलिएटेड हॉस्पिटल करके था, गवर्नमेंट की तरफ से चलता है उनका। वहाँ पे प्रिसाइजली इसी के लिए वहाँ होता है इलाज, और बाकी पूरे दुनिया से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। उसी के ऊपर था, वहाँ पे उसी के बारे में ट्रेनिंग दी गई है जी। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना सर इंडिया से किस तरह का है? देखिए, 2-3 चीज़ें कहेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें उनके पास अच्छी है। जो फिस्टुला का था, उनका टेक्निक हम लोग के लायक, सीखने के लायक था, बहुत अच्छा था। हालांकि हम लोग वो सब चीज़ें यहाँ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनसे जो सीख के आए हैं ताकि यहाँ पे और बेहतर कर पाएँ। दूसरा, लेज़र्स का जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं प्रिसाइजली 2-3 साल से, लेज़र्स हम लोग उनसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेज़र्स में हम लोग उनसे काफ़ी आगे हैं। लेकिन जो मैंने बताया, जैसे फिस्टुला का है, या जो भी आपको बिना ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है, वो सब उनका तरीका थोड़ा और एडवांस था।
वो सब चीज़ों में हम लोग करते तो हैं, लेकिन जो थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करने के लिए वो सब चीज़ें वहाँ से सीख के आई हैं, तो वो अच्छा है। तो बाढ़वासी को पूरा लाभ मिलने जा रहा है। एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा सीख के आए हैं और कुछ बढ़िया कर करके दिखाएंगे।